नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां जमीन के विवाद में पंचायत के दौरान दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, कहां मोबाइल लुटेरों को हेड कांस्टेबल पूरन सिंह ने किया गिरफ्तार और कहां 11,000 वोल्ट के नंगे तार के स्पर्श से एक किशोर की हुई मौत। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। यूपी के फिरोजाबाद में जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों का निधन हुआ है। उनके नाम के पत्थर अब नरेगा के पार्कों में लगाए जाएंगे। बता दें कि कोरोना से लड़ते हुए मृत हुए सरकारी कर्मचारी, अधिकारी व अन्य कोरोना वॉरियर के नाम से ग्राम पंचायतों में बनने वाले नरेगा पार्क में इन योद्धाओं की श्रद्धांजलि देने के लिए अब उनके नाम के पत्थर लगाए जाएंगे। जहां सीडीओ चर्चित गौड ने बताया कि मनरेगा के तहत 9 ब्लॉक में पार्क बनाए जा रहे हैं, जिनमें लाइब्रेरी, जिम तथा बच्चों की खेलकूद के लिए झूले भी लगेंगे। इन पार्कों में पेड़ पौधे, हरियाली के अलावा बच्चों के खेल के उपकरण भी लगाए जाएंगे। इसीलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि कोरोना वॉरियर्स के पैतृक गांव की ग्राम पंचायत में मृतक के नाम का पत्थर भी लगाया जाएगा, चाहे वह कर्मचारी कहीं भी रहते हो, महामारी में उनकी मौत हुई हो। 1 मार्च 2020 के बाद हुए ऐसे दिवंगत कोरोना योद्धाओं का नाम विभिन्न विभागों से मंगाया जा रहा है। सर, जो कोरोना में कर्मचारी की मौत हुई उसको लेकर सर जो पार्क वन में पत्थर लगाया जा रहा है, सर क्या पता? जी, जिस प्रकार हमारे जनपद फिरोज़ाबाद में नरेगा एक स्कीम रन करी जाती है, उसके अंतर्गत हम लोग सभी 9 ब्लॉकों के अंदर नरेगा पार्क विकसित कर रहे हैं, जिसमें लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी और पार्क के अंदर जिम की फैसिलिटी भी होगी। तो जो ये पार्क हम डेवलप कर रहे हैं उसमें जो भी हमारे यहाँ पे काम करने वाले स्टाफ हैं पूरे जनपद में, और 1 मार्च 2020 से लेकर अभी तक अगर कोरोना के में काम करते हुए या कोरोना की तरह कोरोना में योगदान अपना काम में योगदान देते वक्त अगर उनकी किसी भी कारणवश मृत्यु हो गई है, तो एज अ श्रद्धांजलि जनपद की तरफ से हम उनके नाम को अंकित करते हुए एक पत्थर जो है सब ब्लॉकों में उन नरेगा पार्क के अंदर लगाएंगे, ताकि उनके और उनके परिवारों को हमारे जनपद की ओर से एक श्रद्धांजलि दी जा सके। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा जिले में भारतीय जनता पार्टी के नौगांवा नगर पंचायत के मनोनीत सदस्य व पूर्व जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह सैनी एवं भाजपा नेता गुलाब अब्बासी किट्टी के प्रयास से नौगांवा सादात के उप जिलाधिकारी इंद्र नंदन से आग्रह कर बूथ संख्या 238 SAM इंटर कॉलेज में कोरोना वायरस टीकाकरण का 45 वर्ष की आयु के ऊपर वाले लोगों को टीकाकरण के लिए बूथ लगवाया गया है, ताकि उम्र दराज लोगों को टीका लगवाने में कोई असुविधा ना हो सके। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता आदनान की रिपोर्ट। आगरा जिले में नवागंतुक एसपी पूनम ने 3 साप्ताहिक अभियान शुरू किए हैं, जहां अवैध शराब, हिस्ट्री शीटर और गैंग रजिस्टर अभियानों में शुरुआत की गई है। बता दें कि अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक बनकर अमरोहा में दूसरी बार पहुंची पूनम ने जनपद में कार्यभार ग्रहण करते ही अमरोहा जनपद में अपराध नियंत्रण के लिए 3 अभियान शुरू कर दिए हैं। यह सभी अभियान साप्ताहिक अभियान के रूप में शुरू किए गए हैं और इसकी मॉनिटरिंग खुद जिले के कप्तान करेंगे। और उन्होंने बताया कि अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कितनी कार्रवाई की गई है, इसका साप्ताहिक अवलोकन होगा। हमने 3 ये साप्ताहिक अभियान प्रारंभ किए हैं 1 सप्ताह के लिए। एक जो कच्ची शराब है उसके विरुद्ध अभियान है, जिसमें प्रत्येक दिन क्या क्या कार्रवाई थाना स्तर से की गई है उसकी समीक्षा होगी। दूसरा अभियान हमारा हिस्ट्री शीटर्स के सत्यापन का है। पूरे जनपद में जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, 1 सप्ताह में सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर्स का सत्यापन करके उसकी हमें रिपोर्ट देंगे, कौन सक्रिय है और जो सक्रिय है तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एक हमने अभियान शुरू किया है गैंग पंजीकरण का। जो व्यक्ति गैंग बनाकर अपराध कर रहे हैं उनके विरुद्ध उनको पंजीकृत करा के कार्रवाई कराने का हमने अभियान प्रारंभ किया। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा में पत्नी वियोग में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक को 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस अधिकारियों ने बामुश्किल टावर से उतार लिया और उसे समझाकर उसके घर भेज दिया गया है। बता दें कि अमरोहा जनपद के देहात थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले सुबोध नगर कॉलोनी के पास मोहल्ला चंदावाली में रहने वाले युवक रामकिशोर ने आज पत्नी वियोग में मोबाइल टावर पर चढ़कर इलाके में सनसनी फैला दी। जहां रामकिशोर की पत्नी उससे नाराज होकर अपने मायके चली गई, जिसके बाद से वह अपनी पत्नी को वापस लाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद वह परेशान होकर आज 2 घंटे से मोबाइल टावर पर चढ़कर बैठा हुआ है।
और कह रहा है कि कोई मेरी पत्नी को लेकर आओ और जोर जोर से टावर के ऊपर से चिल्ला रहा है। ये अमरोहा थाना क्षेत्र में एक युवक है, उसकी पत्नी के मायके चले जाने से नाराज होकर और दुखी होकर वो नशे की हालत में टावर पर चढ़ा था। उसको समझा बुझा लिया गया है, वहाँ से उतरवा लिया गया है और अभी उससे वार्ता चल रही है। उसके परिवार को भी कॉन्फिडेंस में लेके परिवार से भी हमने परामर्श किया है और उसको सही तरीके से उनका परामर्श कराया जाए। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। मधुबन थाना क्षेत्र के सरैया सरेह में स्टेट बोर्डिंग के पास बुधवार को विद्युत स्पर्श आघात के कारण सरैया निवासी विनोद सहनी का 12 वर्षीय पुत्र लड्डू कुमार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। जहां फानन में उसे मधुबन स्थित रुक्मणी सेवा सदन में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि मृतक सरेह में भैंस चराने गया था। इसी क्रम में 11,000 वोल्ट की नंगी तार के संपर्क में आ जाने से उसकी मौत हो गई है। फिर से जवाब क्या हुई है, कैसे हुई है? भैंस चराने गया था और लंगे तार नीचे गिरा हुआ था और उस गया पर, किस जगह पर? स्टेट बोर्डिंग नदी उस पार, नाला उस पार में है। स्टेट बोर्डिंग है वहीं पर बिजली का तार गिरा हुआ है। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां लगातार पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की पोल खुल गई है। ऐसा ही एक मामला जमानिया नगर पालिका क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां हरपुर वार्ड नंबर 14 और 16 के जाने वाले मुख्य रास्ते पर बारिश के कारण पूरा रास्ता जलमग्न हो गया है, जिससे मोटरसाइकिलों का आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देख रहे हैं, ये समस्या हम लोग 20 सालों से झेल रहे हैं। जितने कार्यकाल जितने भी चेयरमैन आए, इस समस्या का कभी समाधान नहीं हो पाया और आज भी हम लोग ये समस्या झेल रहे हैं। ये बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। झांसी जिले में आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुकेश मिश्रा के नेतृत्व में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत आज झांसी महानगर में पोस्ट कोविड सेंटर खोला गया। इस पोस्ट कोविड सेंटर के उद्घाटन में सांसद अनुराग शर्मा, मेयर रामतीर्थ सिंघल, जिला अध्यक्ष मुकेश मिश्रा तथा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे रहे। इस अवसर पर अनुराग शर्मा ने कहा कि सेवा ही संगठन के मूल मंत्र के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए कार्य करें। रामतीर्थ सिंघल ने कहा कि हमारे लिए गर्व एवं प्रशंसा का क्षण है कि देश में वैज्ञानिकों ने स्वदेशी टीका विकसित करके देश के निवासियों के जीवन रक्षा का मार्ग प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसी के मद्देनज़र आज ये पोस्ट कोविड सेंटर का उद्घाटन हमारे माननीय सांसद अनुराग शर्मा जी ने किया। यहाँ पोस्ट कोविड सेंटर में जो भी ऐसे कोरोना से पीड़ित लोग रहे और वो कोरोना से नेगेटिव तो आ गई उनकी रिपोर्ट, लेकिन अभी भी उन्हें किसी न किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे इस पोस्ट कोविड सेंटर में आकर वो यहाँ डॉक्टर रहेंगे, आयुर्वेदाचार्य हैं, उनको अपना चेकअप करा सकते हैं और जो भी उनकी समस्या होगी उसके लिए उनको हमारे जो डॉक्टर यहाँ रहेंगे उनको उपचार उनको बताएंगे और जो भी दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ से निःशुल्क उनका वितरण किया जाएगा। तो उसी का आज उद्घाटन यहाँ था पोस्ट कोविड सेंटर का। यहाँ भारतीय जनता पार्टी झांसी महानगर द्वारा ये पोस्ट कोविड सेंटर के अलावा भी हम लोग अभी जो लोग भी वैक्सीनेशन नहीं करा पा रहे, ऐसे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, ठेला चलाने वाले लोग हैं, सब्जी फल बेचने वाले लोग हैं, उनके रजिस्ट्रेशन करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं, जिससे कि उनका रजिस्ट्रेशन करा सकें और उनको हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद बता देते हैं कि आपको इस डेट में इस वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना है और वहाँ वैक्सीन लगवाना है। हम लोग देखते हैं कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट है उसको इस समय फटीग मतलब शारीरिक वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है और उसको कफिंग भी रहती है और वो बहुत चलने में असमर्थ हो जाता है, सांस भी फूलने लगती है उसको। और इसी के तहत हम लोग आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है जो कि हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब वो पेशेंट दवाई लेता है, एलोपैथ दवाई लेता है या कोई भी दवाई लेता है, तो बहुत ज़्यादा दवाई लेता है तो उसकी अग्नि महंत हो जाती है, अग्नि की कमी हो जाती है और हमारा धातु छीड़ हो जाता है। उसकी देखते हैं उसको शरीर में फटीग हो जाता है और वो चलने में असमर्थ, मतलब काफ़ी चीज़ें हो जाती है, कफिंग भी शुरू रहती है, फीवर, हल्का फीवर रहता है
कमजोरी बनी रहती है, उसको कार्डिक प्रॉब्लम भी शुरू होने लगती है, जैसे कि चलने पर थकान हो जाना या खून की कमी हो जाती है। यदि हम किडनी पर इफेक्ट आता है तो पेशाब बार बार आने लगती है। यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है इसमें। तो इसी की देखरेख के लिए हम लोग आयुर्वेद में एक पोस्ट कोविड सेंटर हम लोगों ने, सांसद जी ने खोला है, और हमारा आयुर्वेद में उसका बहुत अच्छा चिकित्सा है। और हम लोग यहाँ पर जो दवाई देते हैं वो निःशुल्क होगी, और बाई चांस कभी हम लोगों को, हमारे पास 115 दवाइयाँ यहाँ पर रहती हैं अवेलेबल, जो कि हम लोग फ्री बांटते हैं, और चिकित्सा भी हम फ्री करते हैं। और दूसरा, हम लोग शुगर की जांच, बीपी की जांच, और हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी सैचुरेशन भी हम लोग चेक करते हैं, और टेम्परेचर भी चेक करते हैं। और इसका समय जो रहता है वो सुबह 9 से 1 बजे तक खुलता है, शाम को 3:30 से 5:30 रहता है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से देश की सीमा की रक्षा करते हुए मुठभेड़ में शहीद हुए स्वर्गीय कुंदन ओझा के शहादत दिवस पर आज उपायुक्त राम निवास यादव शहीद के पैतृक निवास उनकी पत्नी एवं परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां इस दौरान उपायुक्त एवं राजमहल विधायक अनंत ओझा ने शहीद कुंदन ओझा के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया है। इस दौरान उपायुक्त राम निवास यादव ने शहीद कुंदन ओझा के पिता रविशंकर ओझा को शॉल देकर सम्मानित किया, एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतिमा कुमारी ने शहीद की पत्नी नम्रता ओझा को शॉल देकर सम्मानित किया है। शहीद का मेरे बच्चे को आने वाले दिन में जब उसे ज्ञान होगा तो उसे गर्व होगा कि हमारे पापा लड़ते लड़ते देश के लिए हुए हैं। साहेबगंज जिले वासियों को और खास करके झारखंड को गर्व है कि हमारे राज्य का वीर शहीद मां भारती के लिए शहीद हुए थे। शहीद कुंदन ओझा जी का प्रथम शहादत दिवस के अवसर पर हम सब लोग आज इकट्ठा है, और इसी के साथ साथ यह एक संकल्प का भी दिन है कि मां भारती के ऊपर कोई आंख दिखाने वाले जो भी दुश्मन देश है, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, हमारे सेना के जवान उनके सीने में चढ़ करके उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। यह गर्व और इतिहास हम सबको निश्चित रूप से प्रेरणा देते रहेगा। उनकी शहादत और इनके साथ जो शहीद हुए जवान है वह सभी पर हर देशवासी को गर्व है, झारखंड वासी को गर्व है, साहेबगंज जिले वासी को गर्व है, डिहारी ग्राम वासी को गर्व है। और इसी की स्मृति में हम लोगों ने आज एक शहीद स्मारक शहीद कुंदन ओझा जी का और उनका स्मारक और तोरण द्वार उनकी स्मृति में, ताकि जुगों जुगों तक उनकी जो कृति है वो आने वाली पीढ़ी को याद रहे। और इसी के साथ एक और जवान हमारे शहीद हुए थे, शहीद मुन्ना यादव जी, जो सीआरपीएफ के थे, चरमपंथियों के घात लगा कर के हमले में शहीद हुए थे। शहीद मुन्ना यादव जी की भी स्मृति में हम लोग वहाँ उनके गांव में हम लोग वहाँ तोरण द्वार और उनका स्मारक बनाने का हम लोगों ने किया है, विधायक निधि से हमने दिया है। आने वाला समय में एक आदर्श गांव बने, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के, चूँकि हर पीढ़ी, खासकर इस गांव की विशेषता है कि यहाँ का नौजवान, इस ग्रामीण क्षेत्र के, खासकर साहेबगंज सदर प्रखंड के जो नौजवान हैं वो सुबह सवेरे आज भी उनका आकर्षण देश की सेना में, अर्धसेना के प्रति उनका जबरदस्त आकर्षण है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी गर्व है कि हर तीसरा घर, हम तो कहते हैं, चाहे वो मेरा गाँव हो, चाहे यहाँ हो, महादेवगंज हो, ये जो साहेबगंज सदर प्रखंड है, जिला है, इस जिला में नौजवानों में सेना में जाने का एक श्रृंखला बनी है और लोग उत्साहित होकर के जाते हैं। अपने वीर जवान के प्रति हम सबको गर्व है। हम जिला प्रशासन की ओर से सभी को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिनके भी बच्चे फौज में या किसी भी सुरक्षा एजेंसी में भर्ती हैं, अगर वो माँ भारती पे अगर कुर्बान होते हैं, बलिदान होते हैं, तो उनके परिवार को हम लोग पूर्ण सहायता, हर तरीके की सहायता, और हमेशा उनके साथ रहने के लिए तत्पर रहेंगे और रहते हैं। कुछ कमियां रही हैं, हम लोग उसको पूर्ण करेंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कासगंज जिले में जमीन के विवाद में पंचायत के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जहां मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे चले, जहां 4 लोगों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं सिडपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिलौटी के नगला मिंडियन का पूरा मामला है। हमारा नाम बदन सिंह है। कहाँ रहते हैं? मड़ी नाला। क्या मामला है? जमीन के ऊपर विवाद है जी। जमीन के पीछे क्या था? पूरा बताइए, विस्तार से बताएं, क्या मामला था आज? वहाँ
ये तो हम पंचायत के लिए लोग बुलाए थे, है ना, पंचायत करवा रहे थे और ये लोग हमला करने लगे। क्या मामला क्या था, क्यों विवाद हुआ? जगह के पीछे विवाद हुआ था ना। अच्छा, तो किससे हुआ था? तेजपाल सिंह से। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। श्योपुर नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। यही कारण है कि जहां पात्र हितग्राही तो नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं और अपात्रों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आवास योजना में भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर पक्के आवास वालों को भी योजना का लाभ दिया गया है। इसी के चलते पात्र हितग्राहियों को 7 वर्ष गुजर जाने के बाद भी आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। वहीं योजना अंतर्गत 1000 हितग्राहियों के नाम की लिस्ट अभी भी अटकी पड़ी है। नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आपने कल ज्ञापन दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि आवास को लेकर कई लोग 4-4 साल से धक्के खा रहे हैं। 3-4 साल मैंने कई बार आवाज़ उठाई है, विधायक जी ने विधानसभा भी लगाई है, विधानसभा से भी इनकी जांच हुई है। सारे कुछ होने के बाद में अभी तक लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। 1000 की सूची अटकी हुई पड़ी है। क्या कारण रहा है? कारण यही है कि अधिकारी भ्रष्टाचार हो रहा है, साफ दिख रहा है, लेन देन का काम चल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनकी जांच हो कि इनके आवास पास हो और इनकी राशि आए। मैं कई बार इस बात की मांग उठा चुका हूँ कि आवास क्यों नहीं आ रहे। कल भी मेरी मैडम से बात हुई, मैडम से मैंने कहा क्यों अटकी पड़ी 1000 की सूची, क्यों आप नहीं ला रहे उसको। कई बार इनकी जाँच हो गई, कई बार इनके आधार कार्ड मांग लिए, कई बार इनके डॉक्यूमेंट दे दिए, जाँच हो गई, उसके बाद भी फिर दोबारा वही जाँच होती। तो कब तक जाँच चलेगी ये कुछ पता ही नहीं लग रहा। 4 साल हो गए, आवास क्यों नहीं आ रहे लोगों के, और नहीं आएंगे तो हम आंदोलन करेंगे। कुछ अपात्र लोगों की भी आवास मिले हैं, उसकी भी सूचना मिल रही है, इसकी भी हम जांच करा रहे हैं। अपात्र लोगों को भी उन्होंने दिए हैं, उसकी हम जांच करा के पता लगा रहे हैं और ऐसा होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और पात्र लोगों को आवाज़ दिलाएंगे। इसके लिए हमें आंदोलन करना होगा तो हम आंदोलन करेंगे इसके लिए। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता शिवम गोयल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।